मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस YouTube में। कल हम लोग बहुपद में पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के बुक में 2.2 और आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक नंबर में अक्सर पूछता है और बच्चे उसको छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। या कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम बहुत ही हल्का चीज है। इसको गौर से देखिए, मैं बता रहा हूं। इसके कुछ मूल बिंदु है बहुपद में, ग्राफ में। यदि लिखा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होता है, तो ग्राफ जब बनाएंगे हम तो उसमें होता क्या है, या तो ऐसे होगा और नहीं तो इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, ऐसे होगा। दोनों स्थिति में ग्राफ में बहुपद का जब ग्राफ खींचते हैं तो इसी तरह का स्थिति पैदा होता है और उसी तरह का ही चित्र बनता है। या तो मुंह ऊपर खुला होगा, नहीं तो नीचे खुला होगा। तो लेकिन होता किस आकार का है, परवलयी आकार। कौन सा? परवलय। परवलय, परवलय हम लोग का जाना पहचाना नाम है। परवल जो होता है इस आकार का परवल होता है। अगर इसको इसे मिटा दिया जाए तो इस आकार का देख लीजिए। इधर से अगर नहीं मिटाया गया तो इस आकार का होगा। तो यह परवलय आकार बोलता है। कौन सा आकार बोलते हैं? परवलय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला हिंदी में परवल है। तो हम लोग हिंदी के नाम से ही समझ जाते हैं कि परवल के आकार का होगा, उसे परवलय कहेंगे। तो परवल का आकार आप समझते ही हैं, अभी मैंने बताया इस आकार का परवल होता है। बीच में से काट दीजिए तो एकदम दिखाई देगा परवलय आकार का। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे और एक यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी रूप में द्विघात बहुपद होता है। काले किस प्रकार का होता है, तो हम कह देंगे परवलय आकार का। किस आकार का होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, परवलय आकार। परवलय आकार, पैराबोला, जिसको अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। ऑप्शन परीक्षा में आएगा, ऑप्शन देगा कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन रहेगा। ए नंबर देगा वृत्ताकार, बी नंबर देगा परवलयाकार, सी नंबर देगा त्रिभुजाकार, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। मतलब कुछ भी रख सकता है। उसमें यदि परवलयाकार होगा तो आपको अवश्य ही होगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² + bx + c में यदि a बड़ा है 0, ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ का मुंह किस प्रकार खुलेगा। अभी मैंने बताया कभी ग्राफ ऐसे होता है या ऐसे होता है। ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा तो बुझ जाइएगा कि धनात्मक होगा। a का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। तो यहां दे रहा है कि a की तरफ मुंह खुला है 0, अर्थात a का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा अर्थात 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर इधर रहता है तो माइनस होता। तो ऊपर की ओर अर्थात प्लस धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, इसका ख्याल रखना है। तो कह रहा है कि यदि बहुपद ax² + bx + c में यदि a बड़ा है 0 तो हो तो ग्राफ का मुंह किस प्रकार खुलेगा? ऊपर की ओर खुलेगा। किस प्रकार खुलेगा? ऊपर की ओर खुलेगा। उस स्थिति में, जिस स्थिति में 0 से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर खुलेगा। ऊपर की ओर खुलेगा। ऊपर की ओर खुलेगा। अब 2-4 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है 3 नंबर में, सेम यही क्वेश्चन, उसमें केवल यदि बहुपद, 3 नंबर यहां मैं लिख दे रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना में यदि a जो है वह 0 से क्या है? छोटा, अर्थात a का मान क्या होना चाहिए? माइनस में।
यहां तो ग्राफ का मुख किस ओर खुलेगा, ऊपर किधर किस ओर खुलेगा, इस बात को आप लोग समझ गए भली भांति। ए से बड़ा कौन जीरो है, अर्थात किस स्थिति में होगा, -1 से बड़ा जीरो है। मान लीजिए यहां हम ग्राफ ऐसे बना दे, जीरो, -1, -2, -3, -4 इस तरह लिख देते हैं। तो जीरो से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -4 उससे भी छोटा है। तो माइनस में जितना दिखाई देगा कि 25 के आगे माइनस लगा हुआ ये तो बड़ा होगा, नहीं, जिस पर जो जितना ही बड़ा होगा उस पर माइनस लगा होगा वो उतना ही छोटा होगा, इसका ख्याल रखिएगा। तो यहां कहता है यदि बहुपद ax², बहुपद क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c में यदि a का मान जो है वह 0 से क्या है, छोटा है, अर्थात 0 बड़ा है और a का मान क्या है, छोटा है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सब माइनस में है। तो ग्राफ का मुंह किस ओर खुलेगा, तो माइनस में होगा तो कहां खुलेगा, नीचे। कहां खुलेगा, नीचे की ओर। कहां खुलेगा, नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अर्थात जब इसका ग्राफ बनेगा तो जब ग्राफ हम बनाएंगे तो उसका बनावट इस तरह का होगा, नीचे की ओर। समझ गए होंगे। यदि 0 का मान, 0 से यदि a का मान यहां कोई भी हो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां x² + 2x + 1, तो ये ऊपर की ओर होगा क्योंकि यहाँ एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ, एक छुपा हुआ है। 2 लिख दे तो स्पष्ट हो गया, 3 लिख दे तो और स्पष्ट हो गया, सब स्पष्ट होता। 4 लिख दे, 4x²। तो यहाँ एक जगह पर 4 है अर्थात धनात्मक है, यह 0 से क्या है, बड़ा है। तो उसका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे बहुपद में तो वह कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। यदि यहां लिख दे -3 तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c जो होता है, तो एक जगह पर -3x² प्लस 2x प्लस c अचर पद एक ले लिए, तो यहाँ एक जगह पर माइनस हो गया। अगर इस स्थिति में हो, अब पूछे कि जब इस बहुपद में ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ किधर, ऊपर इसका मुंह खुलेगा या नीचे, तो स्पष्ट रूप से माइनस में है तो वह उसका ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, नीचे की ओर। इसको याद रखना है। अब हमको मतलब आप लोग बहुत ठीक ठाक से समझ रहे होंगे, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं, इसका ख्याल रखिएगा कि बहुपद जो होता है ax² bx प्लस c, अच्छा इस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा और कुछ सवाल है उस पर ध्यान दिया जाएगा। यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, x अक्ष पर आप लोग ग्राफ खींचे होंगे, x डैश y y डैश, तो अगर x अक्ष को ग्राफ नहीं काटता है तो शून्यक शून्य होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, कोई शून्यक नहीं होगा, शून्य। यदि x को नहीं टच करता है तब शून्यकों की संख्या शून्य होगी। यहां देख रहे हैं ना, कहीं टच नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या शून्य होगी, इसका ख्याल रखना है। यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख x अक्ष को, यही x अक्ष है, x से x डैश क्या है, अक्ष है, यदि इसको कहीं टच नहीं करता है उस स्थिति में शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि बहुपद इतना में x अक्ष को कहीं नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, लिखेंगे शून्य। क्या लिख देंगे, शून्य। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। यदि x अक्ष को कोई रेखा या कोई ग्राफ का कोई रेखा उसको नहीं टच करती है, कोई नहीं, कहीं नहीं काटती है, x अक्ष को कहीं नहीं काटती है, तो समझ जाइएगा कि शून्यकों की संख्या शून्य होगी। उसके बाद है 5 नंबर, किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद, कल चर्चा चल रहा था कि द्विघात बहुपद में हमेशा शून्यकों की संख्या क्या होती है, अधिकतम 2, अधिकतम 2 और न्यूनतम 1, कोई एक जैसा हो गया, नहीं तो 2 किस्म के होंगे तो क्या हो गए, 2 हो गए। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि अधिकतम 2 और न्यूनतम, अभी न्यूनतम कितना आया था, 0। फिर से इसको समझ लीजिए क्योंकि यह अक्सर पूछता है।
किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी, स्पष्ट कर लीजिए। अधिकतम द्विघात बहुपद है तो अधिकतम कितने होंगे, 2। अधिकतम शून्य कितने होंगे, इसको कल हमने इसकी चर्चा की थी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2। और न्यूनतम शून्य, न्यूनतम कितने होंगे शून्य, कम से कम 0। किस स्थिति में आपको बता दिए है, वह स्थिति कौन सा होगा, यदि एक्स अक्ष को कोई, यदि एक्स अक्ष को आलेख खींचते समय यदि एक्स अक्ष कहीं नहीं करता है तो उस समय शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो न्यूनतम कितने होते हैं, 0 और अधिकतम कितने होते हैं, 2। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने होते हैं, 2 और न्यूनतम कितने होते हैं, 0। अब चलिए इस पर कुछ सवाल समझा दे आप लोग। हम लोग बहुपद के ग्राफ पढ़े तो 2-3 चीजें उभर के आई। बहुपद मिला हमको ax² प्लस bx प्लस c क्या है, अचर पद है, कोई संख्या होगा वहां। यहाँ x का गुणांक b है, वो भी अचर पद, और x² का गुणांक a है। तो 2-3 बातें उभर के आती है। अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम 2, न्यूनतम 0, न्यूनतम 0। यदि a का मान ऋणात्मक है अर्थात a से बड़ा है 0, अर्थात माइनस में होगा तभी 0 बड़ा होगा। यदि आपसे कोई पूछ दे कि -25 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है, आपसे कोई पूछ दे कि क्यों बड़ा है। सपोज दैट मान लीजिए 2 आदमी है, एक आदमी के पास कोई रुपया नहीं है और दूसरा आदमी है वह 25 रुपया किसी से कर्जा लिया है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मेरा जो दोस्त है वह 25 रुपया किसी से कर्जा लिया है। हम लोग गए कहीं कमाए तो 25 रुपया दोनों आदमी को मिला। अब देखिए क्या होगा, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था, 0 था, तो 25 रुपया तो मेरा हो गया। लेकिन जो मेरा दोस्त 25 रुपया किसी का कर्जा लेकर आया था वह 25 रुपया उसको ला के दे देता है, तो वह हो गया 0, हम हो गया 25 रुपया वाला। तो कौन बड़ा हुए, हम। तो इस स्थिति में 0 हमेशा ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि a का मान माइनस में है, यदि a का मान ऋणात्मक है अर्थात a जो है a से बड़ा है 0, तो ग्राफ नीचे होगा। तो ग्राफ का मुंह कैसे होगा, आलेख जब बनाएंगे तो वह नीचे की ओर होगा, तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। यदि a बड़ा है 0 से, यदि 0 से a बड़ा अर्थात यह धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ग्राफ का मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। इससे हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं उसमें यही सारी बातें उभर के आती है। दूसरी बात, एक्स अक्ष को जब आलेख खींचते हैं तो एक्स अक्ष को जितने बार काटा जाएगा उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। सपोज दैट एक उदाहरण, प्रश्नावली 1 जो है आपका एनसीईआरटी का, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें बनाने के लिए दिया है। अब भी इसको समझ गए होंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2, न्यूनतम 0। जब न्यूनतम 0 होगा, जब भी द्विघात बहुपद में 0 होगा तो समझ जाइएगा आलेख जब खींचा जाएगा तो वह एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं करेगा। यदि a का मान ऋणात्मक है तो ग्राफ का मुंह नीचे की ओर जाएगा, यदि a का मान धनात्मक है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर जाएगा। फिर जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, अगर इस स्थिति में कोई दे दे द्विघात बहुपद तो इसका ग्राफ यहाँ a की जगह पर क्या है, a बराबर 2 है, a बराबर क्या है, 2 है। तो इसका अर्थ a बराबर क्या है, यहाँ 2, a की जगह पर 2 है, यह धनात्मक है, तो इसका अर्थ ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर होगा, अर्थात a जो है बड़ा है किससे, 0 से। यदि
-2x² प्लस 3x प्लस 5 हो, तो यहाँ द्विघात जो बहुपद है, यहाँ a की जगह पर क्या है, a का जगह पर -2 है, अर्थात यह क्या है, ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, a जो है, a से बड़ा कौन है, 0 होगा। तब इस स्थिति में ग्राफ का मुंह कैसे होगा, नीचे की। अब इसको समझ गए होंगे। एक और लास्ट इसमें समझा देते हैं। अब चैप्टर को देख के आप आसानी से बना सकते हैं। इसको अब मिटाते हैं हम। आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों को पहले देखिए, समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। अब है एक चित्र, फिगर यहां दिया हुआ है, प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी का 2.1 फिगर है, 3 नंबर फिगर में बता रहा हूं। यहां 0 है, x डैश x, y अक्ष है, y y डैश। तो यहां एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताना है। तो कितने जगह काटा, 1 2 3। तो ग्राफ जो आलेख हम खींचे हैं, इस आलेख में हम देखते हैं कि x अक्ष को कितने जगह काटा गया, 3 जगह। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। यदि इस स्थिति में हो तो 2 जगह काटता है, तो शून्य की संख्या क्या होगी, 2। 2 जगह काटा, 2। ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी x अक्ष हो, उसको जहां भी काटते हैं जितना बार, उतना ही शून्यक होगा। आज का HW आपका रहा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2.1 इसको देख लीजिएगा। उसके मुख्य बातों को जो मैंने लिखवाया है, बहुत सारी किताब है, आलोक प्रकाशन का है, आपको RS अग्रवाल का है, NCERT SCERT भारती भवन का है, बहुत सारे प्रकाशन है। उसमें जो मुख्य बातें हैं, उन बातों को मैंने पहले ही प्रकाश डाल दिया है। इसको गौर से देखिएगा, समझ में आएगा। कल हम लोग 2.3 पढ़ेंगे, और अब मैं कोशिश करूंगा कि साइंस का भी चले, तो आज साइंस का मैं बना के डालूंगा, ठीक है। कम से कम आप सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा। आप लोग जितना दबाइएगा उतना हमको उत्साह मिलेगा, हम भी समझेंगे कि हमारे समाज के बच्चे जागरूक हैं, पढ़ने में मन लगा रहे हैं, और वो हमको देखना पसंद करते हैं। आप जितना हमको लाइक कीजिएगा उतना ही हमारा उत्साह वर्धन होगा, और मैं उतना ही मन लगा के, उतना ही गहनता से डीपली वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग आसानी से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं।